Hello guys and welcome to my channel. We are studying our chapter class 12th biology, human health and diseases. In this chapter till now we have completed our lymphoid organs and immune system. Now we are further going to study in this chapter generation of immunological response. दैट मीन्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की कितनी जनरेशन्स होती है, कितने स्टेप्स में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फर्दर प्रोसीड करता है. सो फर्स्टली व्हेन फॉरेन एंटीजन एंटर्स द टिश्यू, जब कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारे टिश्यूज़ में एंटर करता है बॉडी के, तो जो सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी एंटीजेनिक पेप्टाइड्स प्रेजेंट करते हैं टी हेल्पर सेल्स को. मतलब कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारे टिश्यू में एंटर करेगा तो जो सेल में मैक्रोफेजेस है जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपनी एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को देंगे टी हेल्पर सेल्स को. उसके बाद ये टी हेल्पर सेल्स वो रिसीव करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे जो बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस उन्हें देंगी थ्रू एंटीजेनिक पेप्टाइड्स, और ये फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस जनरेट करेंगे. तो ये 4 रिस्पॉन्सेस जनरेट करेंगे. फर्स्ट, बी लिम्फोसाइट जनरेट एंटीबॉडीज टू टारगेट फॉरेन एंटीजेंस. बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज जनरेट करेगी ताकि वो फॉरेन एंटीजन को टारगेट कर पाए. सेकेंड, और ये जो इम्यूनिटी मीडिएट होगी, मतलब इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी जो एंटीबॉडीज़ के थ्रू, जो कि बी लिम्फोसाइट जनरेट कर रहा है, उसको कहेंगे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेसिकली द एंटीबॉडी विच provides immunity generated by B lymphocyte. एंड गाइस, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी की डेफिनेशन काफ़ी बारी टीचर्स 1 मार्कर्स में पूछ लेते हैं इस चैप्टर में से. देन ह्यूमरल इम्यूनिटी मीडिएट कर दी बी लिम्फोसाइट ने, उसके बाद वो जनरेट करेंगे साइटोटॉक्सिक पी लिम्फोसाइट जो कि टारगेट करेगा पैथोजन को और प्रोड्यूस करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. पी लिम्फोसाइट टारगेट करेगा पैथोजन को और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद वो जनरेट करेगा मेमोरी, बी और टी सेल्स, जो कि मेमोरी रिटेन करेंगे इस इम्यूनोलॉजिकल इवेंट की और सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू पैथोजन. जैसे कि हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, वैसे ही इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजिकल इवेंट की मेमोरी को रिटेन करता है अगर पैथोजन उस पर बार बार अटैक करे, ताकि वो सेकेंड टाइम और एफिशिएंटली उस पर अटैक कर पाए. देन कम्स द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडीज़. ये डायग्राम बेसिकली समझाने के लिए है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर एक एंटीबॉडी का होता है, जिसमें कि एक फैब होता है, एक फैब एंड होता है, एक एच चेन होती है, एक एल चेन होती है, एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम पैराटोप भी कह सकते हैं, और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एपिटोप इसके अंदर होते हैं. नाउ हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी की डेफिनेशन तो पढ़ ली. अब ह्यूमरल इम्यूनिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है या वो कैसे एक्ट करती है ये देखेंगे हम. ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी मीडिएट होती है वाया इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था. इसमें हर एक आईजी यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती है. अभी हमने देखी थी एच चेन, वो है हैवी चेन्स, और जो एल चेन्स थी वो थी लाइट चेन्स. ये चेन्स वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स होते हैं. ये जो पॉकेट्स होती हैं बिटवीन वेरिएबल रीजन्स की,
लाइट और हैवी चेन के बीच में पॉकेट्स होती है वेरिएबल रीजन की, उसको हम पैराटोप कहते हैं, और एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, जो कि एंटीजेंस को बाइंड करने में हेल्प कर रही है। इसका नेम ही इसका फंक्शन बता रही है, एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट विच बाइंड्स विद एंटीजेंस। And then the surface of antigen however has several antigenic determinants और epitopes। एंटीजन की सरफेस पे बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं और एपिटोप्स होते हैं। एंड द एंड ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू एंटीजन इज फैब एंड। एंटीबॉडी का एंड पार्ट जो कि एंटीजन से बाइंड करता है उसको हम कहेंगे फैब एंड, और हम इसको फुल फॉर्म में एंटीजन बाइंडिंग फैबमेंट भी कह सकते हैं। बट इफ़ यू राइट फैब एंड देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। एंड जो ऑपोजिट एंड होगा फैब एंड के उसको हम क्रिस्टलाइजेबल फैबमेंट कहेंगे। क्रिस्टलाइजेबल फैबमेंट इज द ऑपोजिट एंड टू of antibody. Now comes the functions of immunoglobulins. Immunoglobulins के 5 मेजर फंक्शंस होते हैं: एग्लूटिनेशन, ओपोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। हम ब्रीफ में देखेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। एग्लूटिनेशन, it means antibody binds with antigen and precipitates them in tissues। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और उसको टिश्यूज में प्रेसिपिटेट करेगी। ओपोनाइजेशन, दिस मीन्स एंटीबॉडी प्रमोट करती है फैगोसाइटोसिस को एंटीजन के, जो कि उसको बाउंड करते हैं। फैगोसाइटोस का मतलब है एंटीबॉडी उसको एनगल्फ कर लेती है, उसको बाउंड करके, और उसको डाइजेस्ट कर लेती है एंटीजन को। न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडीज टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करती हैं जो पैथोजन सिक्रीट करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो विरुलेंट फॉर्म होती है टॉक्सिन्स की जो पैथोजन रिलीज करते हैं उसको एविरुलेंट में कन्वर्ट कर पाए। Now hypersensitivity here depicts that antibodies like IgE causes degranulation of mast cells and mediate allergic reactions। ये IgE यहाँ पे IG एप्सिलॉन को डिटरमाइन करते जो हम अभी फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, जो कि कॉज करती है डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स और एलर्जिक रिएक्शंस को मीडिएट करती है, मतलब ऑपरेट करती है और उनको टैकल करती है। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मीन्स एंटीबॉडीज लाइक IgG। IgG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, एंड IgM मीन्स एक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड कॉज लाइसिस ऑफ पैथोजन। Lysis means death of pathogen because the cell membrane of pathogen bursts and then they get died. Now guys, it's time to study types of immunoglobulins. Mainly हमें इस चैप्टर में 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है IgG, दैट इज गामा। It is most abundant Ig constituting 75% of total antibodies। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट 75% जो टोटल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसमें से। ये अकेला एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये स्मॉलेस्ट आईजी है हमारी बॉडी में और सबसे एबंडेंट आईजी भी है। इसमें से काफ़ी सारे 1 मार्कर्स पूछ लेते हैं इसमें, इसलिए इसमें स्मॉलेस्ट और एबंडेंट
ये इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ है, और इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि ये अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. एंड दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट गाइस. IgA, second type of immunoglobulin, that is alpha. It exists as dimer. केमिकली ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये सरफेसेस पे पाया जाता है रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की. ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस. इंजेस्टेड और इनहेल्ड पैथोजेंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है. इसको टीयर्स में पाया जाता है, हमारी आईज में, कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, और माउथ में सलाइवा जो है उसमें मिलता है. ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न थ्रू कोलेस्ट्रम. ये भी फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू कोलेस्ट्रम. द सेकेंड आईजीज इन डायमरिक फॉर्म ऑफ IgA आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय J चेन. दो आईजीज डायमरिक फॉर्म में IgA के एक दूसरे से J चेन के थ्रू लिंक होते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ immunoglobulin is IgM, that is mu. It is the largest IG. ये सबसे बड़ा IG होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा IgG होता है. साइज में सबसे बड़ा immunoglobulin होता है IgM. ये एग्जिस्ट करता है पेंटामर, और IgA एग्जिस्ट करता था एज डायमर. तो इसकी 10 पैराटोप्स होते हैं. इसका ये फर्स्ट IG है जो कि पैथोजन के अगेंस्ट फॉर्म होता है और जनरेट होता है ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. दैट मीन्स कि जब भी हमारी बॉडी पे पैथोजेनिक अटैक होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन IgM फॉर्म होता है. उसके बाद बाकी सारे इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में. फोर्थ इज IgD, दैट इज डेल्टा. It remains attached with the surface of lymphocytes in tissues. ये lymphocytes से tissues में surface से attached रहता है. Then fifth and the last type of immunoglobulin we have to study is IgE, that is epsilon. जैसे कि हमने अभी पीछे इसकी प्रॉपर्टीज़ में फंक्शंस में देखा था कि एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को मीडिएट करता है हमारी बॉडी में. देन कम्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम टी लिम्फोसाइट से मिलती है हमारे सेल्स को. सबसे पहले क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स ही इसको जनरेट करते हैं इम्यूनिटी को. टी लिम्फोसाइट्स or cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. T cells खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो B cells को हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाए. बोन मैरो गिव राइज टू immature lymphocytes which migrate to thymus via blood. बोन मैरो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को ड्राइव करता है जो कि माइग्रेट करते हैं थाइमस में ब्लड के थ्रू. थाइमस में ये सेल्स मैच्योर होते हैं. ये हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी पढ़ा था कि ये मैच्योर होंगे, उसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फॉइड में अपने एंटर कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे एज टी लिम्फोसाइट्स एंड माइग्रेट टू लिम्फॉइड टिश्यू through body, giving rise to following types of T cells. Now we have to study 4 types of T cells. First are helper T cells. As the name suggests, helper T cells, that means it helps B cells to produce antibodies and killer T cells to destroy non-self cells or and foreign antigen. Second,
cytotoxic or killer T cells. These cells secrete perforins on which create pores on pathogen cell membrane for entry of water to cause cell swelling and lysis. ये सेल्स परफोरेंस सिक्रीट करते हैं और पोर्स क्रिएट कर देते हैं पैथोजन की सेल सरफेस पे वाटर की एंट्री के लिए, ताकि वाटर उसमें एंटर कर पाए, ताकि वो स्वेल हो जाए और लाइसिस हो जाए और उस सेल मर जाए. थर्ड इज सप्रेसर टी सेल्स. ये सेल्स सप्रेस करते हैं साइटोटॉक्सिक फंक्शंस को. एंड हाइपर टी सेल्स so that the immune system does not attack body's own cells. Suppressor T cells, as the name suggests, ये हाइपर टी सेल्स के फंक्शन को सप्रेस करती है ताकि इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी एंटीजेंस को अटैक ना करे. फोर्थ इज मेमोरी टी सेल. इन मेमोरी टी सेल्स cells are formed by activated T cells and remain in lymphatic tissue. Cells activated T cells से बनते हैं और lymphatic tissue में रहते हैं. They recognize original invading antigen and pathogen after many years of first encounter, thereby helping to produce secondary or anamnestic response. In short, ये मेमोरी रिटेन करते हैं ताकि सब्सिक्वेंट अटैक पे ये एक्शन फास्ट कर पाए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेसिफिक इम्यूनिटी. दो टाइप्स की स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है. पहली एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है हमारी बॉडी से ही, और या तो वो बनेगी किसी डिसीज़ से रिकवर होके या फिर किसी डिसीज़ की वैक्सीन लेके. जैसे नाउ अभी कोरोना जब आया था तो उसमें हमने वैक्सीन्स ली थी ताकि उसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी डेवलप कर पाए. इसी तरह और भी डिजीज़ेज़ होते हैं, उसकी हम वैक्सीन रिसीव करते हैं, उसके बाद वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे. लेकिन कुछ डिसीज़ेज़ माइल्ड होते हैं तो वो हमारी बॉडी खुद ही उनकी एंटीबॉडीज़ बना लेती है. दैट इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. इस इम्यूनिटी का लिंक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इस इम्यूनिटी का लिंक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से भी होता है फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर. हाउएवर ये इम्यूनिटी स्लो होती है डेवलप होने में और टाइम भी लेती है अपना कंप्लीट रिस्पॉन्स शो करने से पहले, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होती है हमारी बॉडी में. ऐसी सेकंड टाइप की इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी, जो कि इससे ऑलमोस्ट ऑपोजिट है. ये हम बाहर से रिसीव करते हैं आउटसाइड बॉडी से एज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हम रिसीव करते हैं मदर से थ्रू प्लेसेंटा. फॉर एग्जांपल IgG थ्रू प्लेसेंटा एंड IgA थ्रू कोलेस्ट्रम. जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में पढ़ा था कि IgG एक अकेला ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है और फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड IgA नरिशमेंट प्रोवाइड करता है थ्रू कोलेस्ट्रम. एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन करी जाती है दूसरे रिसोर्सेज से, जैसे कि उन पेशेंट से जो कि रिकवर कर चुके हैं डिजीज़ से, और फ्रॉम हॉर्स हाइपर इम्यून सीरम. जैसे कि अभी लास्ट ईयर कोरोना में ब्लड बैंक से हम अपने जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके थे, जो सीवियर कंडीशंस में थे, उनको जो रिकवर कर चुके थे उनके उससे बचाया गया था कोरोना में जैसे. और ये इम्यूनिटी शॉर्ट लास्टिंग होती है,
लेकिन और ना ही इसकी कोई मेमोरी होती है, बट ये इमीडिएटली एक्ट करती है अनलाइक एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी धीरे तो डेवलप होती है और टाइम भी लेती है अपना कंप्लीट रिस्पॉन्स दिखाने से पहले, लेकिन वो अपनी मेमोरी भी रिटेन करती है फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। और इसमें ये इमीडिएटली एक्ट तो करती है लेकिन ये शॉर्ट लास्टिंग होती है और इसमें कोई मेमोरी भी नहीं होती फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। So guys, this much is all for today. Now we conclude with our today's videos and topic. If you like this video, then please do like, share and subscribe my channel, and for further updates and videos for the chapter and study material, please click the bell icon, and the link for the notes you will get in the description box. Thank you for watching.